पलायन से अपने घरों को लौटे मजदूरों के हाल बेहाल हैं। एक तरफ तो पलायन से पैदल लौटे मजदूरों को पलायन स्थलों से मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला, तो स्थानीय स्तर पर सरकार के बड़े दावों के बीच में गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं है। लोग बेहाल हैं और पैसे की किल्लत से परेशान भी। झाबुआ जिले की 4 पंचायतों तलावली, सुखजी, मुखजी और तेज भीमाजी 7, सजेली नानिया 7 और गांव गुजरपाड़ा में जब पड़ताल की गई तो यहां 1500 से ज्यादा मजदूर लौटे। पर हकीकत क्या है, आप ही सुन लीजिए। पलायन से लौटे इन मजदूरों का संकट सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल रहा। गुजरात में जहां दिन रात इन्होंने मेहनत की, वहां से मजदूरी नहीं मिली। थोड़े बहुत पैसे थे वो रास्ते में खर्च हो गए और अब गांव में खाने के लाले पड़े हैं। रमीलाबाई के घर पर मजदूरी करके 5 से ज्यादा लोग लौटे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं तो पैसा नहीं। अब रामचंद्र को ही देखिए, ये अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कचरा गाड़ी चलाते थे, वहाँ से वेतन नहीं मिला और अब गाँव में भी कोई काम नहीं है। कुछ नहीं है। घर पे बाहर में मजदूरी करने जाते थे तो बाहर के लोग घर पे आए, घर पे बैठे बैठे क्या करें। ये घर पे पैसा कौड़ी की सबकी ऐसी स्थिति है, साग भाजी भी नहीं मिलती है और गांव में काम नहीं मिल रहा। बहुत स्थिति खराब हो रही है हमारी। अच्छा। कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे बैठा है, इतना बच्चा बच्ची है। घर पे 4-4, 5-5 आदमी बाहर गए थे, ऐसे पैदल चल के आए। बहुत स्थिति बिगड़ी हुई हमारी। कोई भी काम नहीं मिल रहा है, कोई रोजगारी नहीं है। काम करने गए थे, वो बाहर से आया पैदल से और पैसा भी नहीं लाया और कहीं नहीं ऐसे आया। फिर भी घेर आयु ने क्या काम है, कुछ काम नहीं है। घर पे बैठा बैठा क्या खाए। इतना 10 के ना घर में 10 एक ना 5 से। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में काम करते थे, वहाँ पे वो कचरा की गाड़ी चलाते थे। वहाँ से लॉकडाउन में हम पैदल भी आए, कोई मदद में भी नहीं मिला हमको। सब कुछ ये पैदल, दावत से भी पैदल आए, वहाँ पे पगार भी नहीं दिया। और अभी वहाँ से बोलते हैं हम साहिब को पैसा देने के लिए, तो वो बोलता है कि तुम इधर आ जाओ, कोई भी भाड़ा या कोई भी पैदल कोई भी स्थिति करके यहाँ पे आ जाओ, तभी तुमको पगार मिलेगा। यहाँ पे कोई काम कुछ भी नहीं मिल रहा है जब से। ऊपर देखिए, इन तस्वीरों के बीच सरकार के दावे इससे बिल्कुल अलग और हवा में दिखाई दे रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि गांव में काम नहीं है और सरकार है कि मानती नहीं। जिला पंचायत के सीईओ संदीप शर्मा के इन दावों को भी जरा सुन लीजिए। हम लोगों ने जैसे कि एक लक्ष्य रखा था अपना, कि हमारे प्रदेश में हम झाबुआ जिले को नंबर 1 पर लेकर आएंगे और किसी भी स्थिति में जो श्रमिक बाहर से आए हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको यहाँ कमाई के पर्याप्त साधन मिलेंगे। हम निरंतर अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हुए। हमारी सारी टीम ने, हमारे सर्वियर्स ने, हमारे एई ने, हमारे पीओ नरेगा ने, हमारे एपीओ ने, हमारे पीओ ने, हमारे सीओ जनपद ने, सारी टीम ने एक टीम भावना की तरह काम करना शुरू किया। शनै हमारी लेबर एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हुआ। 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, 70,000, 75,000 आज हम टच कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड है झाबुआ का आज तक का। 75,000 लेबर आज तक कभी भी नहीं लगी झाबुआ जिले में। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। लक्ष्य मेरा है 1 लाख क्रॉस करना और मैं 26 तारीख तक ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम ये एक इतिहास बना दें कि जो कभी कोई छू ना पाए। पंचायत क्षेत्र में पड़ती है और चारों पंचायत में लेबर करीबन बाहर से जो पलायन पे गई थी वहाँ से गांव में आई तो कम से कम 1500 से 1600 लेबर आ गई। तो वहाँ से इतनी तकलीफ करते हुए आए कि पेमेंट भी नहीं मिला। वहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से पेमेंट भी नहीं मिला। पैदल या बसों में कई मुसीबत उठा के आए, पंचायतों में भी आके बैठे हैं। कोई काम जो छस्सू सरपंच और जनपद सीईओ को बता, मैंने भी जानकारी निकल के भाई काम पंचायतों में चल रहा है, बाकी जनपद सीईओ बोल रहे काम चालू है। और सरपंच लोगों ने कई तालाब लिए तो 8-8 दिन में जैसे भी से बना के उनको